एक गांव में कनिका अपनी सौतेली माँ संजना के साथ रहती थी, क्योंकि कनिका की माता का कुछ सालों पहले एक कार एक्सीडेंट से निधन हो गया था और तभी कनिका के पिता मोहन संजना नाम की एक औरत से विवाह कर लेता है और तभी से कनिका अपनी सौतेली माँ संजना और अपने पिता मोहन के साथ रहती हैं। शुरू से संजना कनिका का बहुत ध्यान रखती और अपनी सगी बेटी की तरह ही प्यार करती थी, परंतु मोहन के काम पर चले जाने के बाद संजना कनिका से घर के सारे काम करवाया करती थी और खुद आराम से बैठकर ऐशो आराम की जिंदगी जीती है। मोहन शहर में एक टैक्सी ड्राइवर का काम करता था और रात के समय ही घर आता था। संजना मोहन के सामने कनिका को कुछ नहीं कहती थी और उसे चुपचाप खाना दे दिया करती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। सुबह सुबह उठकर मोहन अपने काम पर जाता है, परंतु वो देखता है कि उसकी पत्नी संजना सुबह टाइम से खाना नहीं बनाती और वो भूखे पेट ही अपने काम पर निकल जाता है। जब संजना सोकर उठती है तो वो कनिका के कमरे में जाती है। क्यों रे मनुष्य, अब तक तू सो रही है? तेरी सुबह नहीं हुई है क्या अब तक? कनिका अपनी सौतेली माँ संजना की आवाज सुनकर जल्दी से उठ जाती है। वो माँ, मैं कल देर से सोई थी, इसलिए आज मेरी आंखें नहीं खुली। मेरे सामने बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से खड़ी होकर घर के कामों में लग जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और हाँ, मुझे अगली बार से तुझे सुबह उठाने की जरूरत न पड़े। चुपचाप सुबह जल्दी उठकर घर के काम खत्म कर दिया करियो, समझी? कनिका अपनी माँ की बातें सुनकर चुपचाप अपने कामों में लग जाती है और जल्दी जल्दी काम खत्म करने लगती है कि तभी संजना की आवाज आने लगती है। कहाँ मर गई रे? सुबह से मैंने कुछ खाया है। कहाँ मर गई रे? सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। तुझे खबर भी है कुछ? 10 मिनट के अंदर मुझे खाना चाहिए, वरना मैं आज तुझे खाना खाने के लिए नहीं दूंगी, समझी? हाँ माँ, मैं बस अभी बनाकर लाती हूँ। खाना कनिका डरते हुए अपनी माँ के सामने खाना लेकर आती है और उसे टेबल पर रख देती है। जल्दबाजी में कनिका से खाने में मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो जाती है और संजना के खाना खाते ही संजना को बहुत तेज मिर्ची लग जाती है और वो गुस्से में पूरे लाल हो जाती है। कनिका की बच्ची, मुझे सब पता है। तूने जानबूझकर खाने में मिर्ची ज्यादा डाली है ना, ताकि ये खाना खाकर मेरी जवान जल जाए। तू मुझे इस दुनिया में चैन से जीने नहीं देगी, है ना? इतना कहकर संजना कनिका को 2 थप्पड़ लगा देती है और वहां से अपने कमरे में चली जाती है और इधर कनिका चुपचाप बैठकर रोने लगती है, परंतु वो अपनी माँ की कोई भी शिकायत अपने पिताजी से नहीं करती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मोहन को अपनी दूसरी पत्नी संजना की सारी खबर रहती थी, परंतु वो संजना से कुछ नहीं कहता था। संजना का अत्याचार कनिका के ऊपर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और कनिका अपनी सौतेली माँ का अत्याचार सह रही थी। संजना अपने घर के मालकिन की तरह जी रही थी और कनिका को नौकरों की तरह रखती थी।